अब ये बता दो किसको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट सभी को दिखाई दे रही है स्क्रीन, ठीक है। चलो, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की। आज हम लोग पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। तो प्रीवियस जब क्लास हम लोगों की हुई थी, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपके पास में जो सोडियम मेटल है यानी कि Na है, सोडियम मेटल, ये सोडियम मेटल 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रही है, और रिएक्ट करने के साथ में कि विच अल्कोहल रिएक्ट रैपिडली, कौन सबसे फास्ट रिएक्शन देगा सोडियम मेटल के साथ, या इजीली कौन सबसे जल्दी देगा रिएक्शन। तो इसका रीज़न गायत्री ने बताया भी था उस दिन शायद कि 1 डिग्री जो होता है वो फास्ट रिएक्शन देगा, लेकिन 1 डिग्री जो अल्कोहल होता है वो फास्ट रिएक्शन देता है। तो क्यों देता है उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आप सोडियम जो है हमारे पास में Na, पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ पर है? S ब्लॉक में है, P ब्लॉक में है, D ब्लॉक में है या F ब्लॉक में? कौन बताएगा? जल्दी से माइक ऑन करके बताओ। S ब्लॉक। S ब्लॉक में है, ठीक। S ब्लॉक में किस ग्रुप में है? फर्स्ट ग्रुप में। हाँ, फर्स्ट में। फर्स्ट ग्रुप जो होता है इसका फर्स्ट ए में रखा गया है इसको, और फर्स्ट ए की जितनी भी मेटल्स हैं उन मेटल्स को एक और नाम दिया गया। वो क्या नाम है? एक तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं, और फर्स्ट ए को एक नाम और देते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एल्कली मेटल्स। हाँ, एल्कली मेटल्स। ठीक ठीक ठीक, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? एल्कली मेटल्स कहते हैं। एल्कली क्या होते हैं हमारे पास में, जो भी यूपी बोर्ड के हैं उनको भी पता होना चाहिए। एल्कली का मतलब होता है क्षारीय है, यानी कि बेस, ठीक। एल्कली मेटल्स हैं हमारे पास में ये, और जितनी भी एल्कली मेटल्स होती हैं, अब ये क्या है? बेस। और बेस जो होता है वो हमारा किसके साथ रिएक्शन कर सकता है? अच्छे से रिएक्शन कर सकता है किसके साथ में? एसिड के साथ में, ठीक। तो एल्किल सोडियम हमारा एल्कली मेटल है, और एल्कली मेटल रिएक्शन किसके साथ करेगा? एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर केवल यही चेक करना है कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है, विच वन इज अ मोर एसिडिक। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? तो जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो उतना ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा। अब ज़रा मेरे को कोई ये बता दो कि किसी भी कंपाउंड का जो एसिडिक नेचर होता है, जो अम्लीय गुण होता है, वो किस वजह से होता है? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है, या क्या टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर, बताओ। तब तक मैं लिखता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास में देखो हैं, जल्दी से बताओ। देखो क्या कंडीशन आती है। हाँ बोलो। वाटर में डालने में हाइड्रोनियम आयन निकलता है। बिल्कुल सही। तो वाटर में नहीं, या आप ये बोल सकते हो किसी भी पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर भी हमारा पोलर सॉल्वेंट होता है। पोलर सॉल्वेंट आप बात करो, स्पेसिफिक वाटर, जैसे जो भी हमारे पास में एसिड होते हैं वो क्या देते हैं? एच आयन देते हैं, ठीक। और ये एच आयन हमको जितना क्विकली मिलेगा, जो जितनी जल्दी ये एच आयन हमको दे देगा, ठीक, वो उतना अच्छा क्या होगा? एसिडिक। एक मिनट, कौन ऐड हुआ? ठीक है। तो जो जितनी जल्दी एच आयन हमारा दे देगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा? एसिडिक। तो हम लोग यहाँ पर बस यही चेक करेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में फास्ट H प्लस कौन दे रहा है? जो जितना फास्ट H प्लस देगा हमको वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्या रीज़न है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में आया ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा गया था? आपको दे रखा था ये ऑर्डर, जो मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है, आप यहाँ ऑर्डर देखिए, नीचे ये लिखा हुआ है, ये ऑर्डर लिखा हुआ है। ये हमारे पास में 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ऑर्डर ये गिवन था
ठीक, रीजन पूछा गया था कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, तो रीजन पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, रीजन तो अपने आप ही पता चल जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आप लोगों ने बीएससी पार्ट 1 में इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। CH3, यहाँ पर भी मैंने लिखा CH3, मैं टर्सरी अल्कोहल की पहले बात कर रहा हूँ। CH3 और यहाँ लगा दिया O से अटैच्ड है हमारा H। ठीक, जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं, यानी ये जो CH3 ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है एल्किल ग्रुप, ठीक, ये सारे एल्किल ग्रुप जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराएंगे किसको, कार्बन को। तो ये जो कार्बन, सेंट्रल कार्बन रखा है, ये सेंट्रल कार्बन हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा। कौन आया? सेंट्रल कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, एक मिनट, ठीक, ये हमारे पास में इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। और ऑक्सीजन जो है, हाँ बोलो बोलो बोलो, कुछ नहीं सर, हो गया ठीक, आ गया, स्क्रीन ब्लैक हो गई जो हो गया। अच्छा वो, हाँ स्विच कर लेना तो आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में क्या है कि ये जो आपके पास में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर आपके। ठीक, तो सेंटर वाला जो कार्बन है वो तो उसको चारों तरफ से तो इलेक्ट्रॉन मिल ही रहे हैं। कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, एल्किल ग्रुप CH3 सारे एल्किल ग्रुप जो थे वो सेंट्रल कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करा रहे थे। तो ये सेंट्रल कार्बन जो था वो भी निगेटिव हो गया, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये भी निगेटिव। तो इस ऑक्सीजन और इस सल्फर, ये जो ऑक्सीजन और ये मिडिल वाला जो कार्बन है, इनके बीच में क्या होने लगेगा, इनके बीच में होने लगेगा रिपल्सन। इन दोनों के बीच में क्या होने लगेगा, रिपल्सन। रिपल्सन होने की वजह से क्या होगा, ये जो आपके बीच में इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा रिपल्सन की वजह से, ये बॉन्ड हो गया वीक। ये बॉन्ड कैसे होगा, वीक हो गया, यानी कमजोर हो गया। अगर ये वाला बॉन्ड वीक हो गया तो एक बॉन्ड अगर वीक होता है तो उसके अड़ोस पड़ोस वाले जो बॉन्ड होते हैं, यानी उसके बगल वाले बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे होंगे, वो बॉन्ड हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग। ये बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, यानी जो O और H के बीच का जो बॉन्ड था वो स्ट्रॉन्ग हो गया। इफ OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर क्या होगा, H जो H प्लस हम लोगों को चाहिए वो H प्लस तो मिल नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड था वो वीक हो गया, इसकी वजह से वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। लेकिन OH बॉन्ड क्या हो गया, उसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। सब लेट आते तो गुस्सा आता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या देखा हम लोगों ने कि जो OH बॉन्ड था वो कैसा हो गया, OH बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इजीली यहाँ से रिमूव नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो टर्सरी अल्कोहल होता है वो कैसा होगा, वो लेस रिएक्टिव हो। क्यों, क्योंकि उसका H प्लस मिल ही नहीं पा रहा हमको। सेम यही प्रोसीजर अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी अल्कोहल की, तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या कंडीशन आएगी, देखो सेकेंडरी अल्कोहल का बनाते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल में आप लिखोगे C से आपने अटैच किया CH3, एक और आपने अटैच कर दिया CH3, यहाँ पर आपका H होगा, ये O और ये H, इस तरीके से। फिर से देखिए आप CH3 क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराएंगे दोनों तरफ से, तो ये सेंट्रल कार्बन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और इस ऑक्सीजन के पास में क्या है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, यानी इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होने लगा रिपल्सन, जिसकी वजह से क्या होता है, ये OH बॉन्ड कैसा हो जाएगा, ये OH बॉन्ड हो जाएगा हमारा वीक। और OH बॉन्ड अगर वीक हो गया तो ये मतलब CO बॉन्ड जो था वो वीक हो गया, तो ये OH बॉन्ड कैसा होगा, ये बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। इसकी वजह से यहाँ से भी H हमको इजीली नहीं मिल पाता है। ठीक, तो इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक, बोथ केसेस आर सेम, बस क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल में सेंट्रल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, H निकल नहीं पाएगा। 2 डिग्री में रिपल्सन कम होगा, लेकिन फिर भी उसके 3 डिग्री के कंपैरिजन में इसकी बात करें तो ये भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन 3 डिग्री से कम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा OH बॉन्ड। अब अगर हम लोग 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री अल्कोहल में ऐसा कोई केस बनता ही नहीं है, क्योंकि एक एल्किल ग्रुप इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड नहीं करा पाता है। जैसे आपका ये OH है, यहाँ आपने लिखा CH2 और यहाँ लिखा आपने CH3। ठीक, तो यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है CH3, ये इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे ही नहीं पाता है, इसलिए सेंट्रल कार्बन इतना निगेटिव नहीं हो पाता है।
तो अब इस वजह से क्या होता है, यहाँ का ये H जो है वो ईजिली रिमूव हो जाता है। तो H ईजिली रिमूव हो गया, तो वो H जब ईजिली हमको मिल गया तो वो सोडियम के साथ में ईजिली रिएक्शन कर लेगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में आप बस इतना ही याद रखो कि 3 डिग्री के केस में क्या होता है, सेंट्रल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिपल्सन होने लगता है, जिसकी वजह से CO बॉन्ड जो था, C और O बॉन्ड जो वीक हो जाता है, लेकिन OH बॉन्ड जो था वो स्ट्रॉन्ग रहता है। 3 डिग्री में भी यही पोर्शन, 2 डिग्री में यही, लेकिन 1 डिग्री में क्या होता है, एक एल्किल ग्रुप होता है जिसकी वजह से इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड नहीं करा पाता वो, तो इस वजह से OH बॉन्ड जो था वो 2 डिग्री और 3 डिग्री के कंपैरिजन में वीक रहता है, तो ईजिली ब्रेक कर देता है अपना। यहाँ से H हमको मिलेगा, वो H इस सोडियम साथ रिएक्शन कर लेगा। तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पर अभी देखा, मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें थ्योरी में आपकी लिखी हुई है। देखिए अब पढ़ते हैं उसको। देखो पहले तो ये क्वेश्चन है कि विच एल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इजिली एंड वाई, ये क्वेश्चन था। रीजन क्या है, देखिए लिखा हुआ इन केस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल OH बॉन्ड इज वीकर देन OH बॉन्ड ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। यही तो मैंने बताया, OH बॉन्ड जो प्राइमरी का था 1 डिग्री का था वो वीक था, लेकिन 2 और 3 डिग्री का कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग था। एल्कोहल ड्यू टू क्यों था, क्योंकि प्राइमरी में 1 CH3 लगा था, सेकेंडरी में 2 CH3 और टर्सरी में 3, तो 2 और 3 वाले ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं। ड्यू टू लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ 1 एल्किल ग्रुप प्राइमरी में था, वाइल इन केस ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स हैव 2 and 3 एल्किल ग्रुप रिस्पेक्टिवली। 2 डिग्री में 2 एल्किल ग्रुप्स होते हैं, 3 डिग्री में 3 एल्किल ग्रुप होते हैं। विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन एटम, देन CO बॉन्ड बिकम्स वीक। मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी सेंट्रल एटम पे तो CO बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। क्यों, कि ड्यू टू रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन एंड लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, इनके बीच में रिपल्सन हो जाता है जिसकी वजह से बॉन्ड क्या होता है, वीक हो जाता है। Therefore, OH bond becomes stronger. Hence, primary alcohol easily react with sodium metal. Reactivity of alcohol towards sodium metal, ये नीचे दिखाया गया है कि सोडियम मेटल के थ्रू जो रिएक्टिविटी होगी तो किसकी सबसे ज़्यादा होगी, 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम 2 डिग्री की होगी, सबसे कम होगी 3 डिग्री। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो आगे देखें। नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज अब चल रही हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर डिहाइड्रेशन। ठीक, एनीवन कौन बताएगा डिहाइड्रेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक 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 ठीक, रिमूवल ऑफ वाटर। अब देखो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैंने अभी माइक ऑफ कर लो माधव, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने जो एक प्रीवियस क्लास ली थी रीजेंट की, तो रीजेंट में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास में H2O है वाटर, ठीक, और वाटर का हम लोग क्या करें, वाटर का अगर हम लोग करें रिमूवल, वाटर को कहीं से भी हमको रिमूव करना है, ठीक, तो आप एक कंपाउंड याद रखो या एक कैटालिस्ट याद रखो। वो कैटालिस्ट क्या होता है, जो भी वाटर का रिमूवल करता है उसको, हाँ, वो होता है हमारे पास में कंसंट्रेट H2SO4। किसी भी रिएक्शन में अगर H2SO4 लिखा मिल जाए आपको, तो कंसंट्रेट H2SO4 अगर कहीं पर भी लिख दिया जाए तो उसका मेन फंक्शन यही होता है कि वाटर वहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, तो आप या तो अभी पूरे आपकी ऑर्गेनिक में यही रिएक्शन करीब 7 से 8 बार या मान लो 10 to above बार ही पूछी जाएगी जहाँ कंसंट्रेट H2SO4 का यूज़ हम लोग करेंगे। तो या तो आप लोग वो 10-12 रिएक्शन याद करो, या तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि जहाँ पर भी कंसंट्रेट H2SO4 आएगा हमको वाटर निकाल देना है। बस याद करने का मैंने इसको बताया भी था कि आप सबने एक मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, कौन सी मूवी आई थी, बॉस। देखी कि नहीं देखी सबने? हाँ, सभी ने देखी होगी। तो बॉस का फेमस डायलॉग क्या था, अपने को बस पानी निकालना है। ठीक, तो ये जो हमारे पास में कंसंट्रेट H2SO4 है वो केमिस्ट्री का समझ लो बॉस है, जिस रिएक्शन के साथ जुड़ जाएगा वहां से पानी को निकाल देगा। तो बस ऐसे याद रखा करो, जहाँ H2SO4 दिखे बॉस हमारा आ गया।
तो डिहाइड्रेशन करना है तो डिहाइड्रेशन का काम कौन करेगा, वाटर का जो रिमूव करेगा वो रिमूव कौन करेगा, वाटर को रिमूव करने का काम करेगा कंसंट्रेट H2SO4। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अल्कोहल चैप्टर की जब भी बात आती है तो ये जो हमारे पास में है ये रिएक्शन हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आती है, डिहाइड्रेशन। ईच एंड एवरी ईयर ये पूछा ही जाता है एग्जाम में आपसे, 100% ये क्वेश्चन आएगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो उधर होता क्या है डिहाइड्रेशन में, तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद फिर थ्योरी की तरफ देखें क्या लिखा हुआ है। डिहाइड्रेशन में देखो क्या होता है, जो भी अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है 2 टाइप का होता है। एक होता है पार्शियल डिहाइड्रेशन जिसको आंशिक कहते हैं, और दूसरा होता है कंप्लीट डिहाइड्रेशन। तो जो भी अल्कोहल्स हैं वो 2 टाइप के हमारे पास में डिहाइड्रेशन होते हैं, एक पार्शियली दूसरा कंप्लीट। जब पार्शियल डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का तो वो बनाते हैं क्या, वो बनाते हैं ईथर। पार्शियल डिहाइड्रेशन में ईथर फॉर्म होता है, और जब कंप्लीट डिहाइड्रेशन करते हैं तो कंप्लीट डिहाइड्रेशन में बनता है एल्कीन, यानी डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक, ईथर का जनरल फॉर्म में क्या होता है, ROR से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ईथर बीच में ROR होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अब सीधे पढ़ते हैं क्या हमारे पास में आया है यहाँ पर। ठीक, देखो क्या लिखा हुआ है, when alcohol dehydrated by dehydrating agent कौन है, concentrated H2SO4 is called dehydration। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया कि टोटल कितने टाइप की डिहाइड्रेशन अल्कोहल देता है, 2 टाइप का। तो पहला डिहाइड्रेशन का टाइप हमारे पास में है पार्शियल डिहाइड्रेशन। तो पार्शियल डिहाइड्रेशन में क्या लिखा है, व्हेन पार्शियल डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस ईथर आर फॉर्म्ड एट 100 to 140 डिग्री टेम्परेचर। इतने टेम्परेचर पर हमारे पास में ईथर फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिहाइड्रेशन। तो चलिए मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ क्या रिएक्शन होती है, फिर उसके बाद में आप यहाँ देख लेना। देखो पार्शियल डिहाइड्रेशन की जब हम लोग बात करते हैं, नीचे करके दिखाता हूँ यहाँ पर, देखो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा CH3 CH2OH, अल्कोहल है हमारे पास में। ठीक, और ये अल्कोहल H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा। तो H2SO4 को आप लोग इस तरीके से लिख लो HHSO4, ताकि आपको ये थोड़ा इजी लगे। ठीक है, H2SO4 ये, और इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम लोगों ने 100 डिग्री पर कराई। ठीक, तो क्या होगा यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका ये जो OH था और यहाँ से आपका H2O यहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा, H2O यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक, और क्या बचा यहाँ पर, इधर से देखिए CH3 के साथ लगा हुआ है आपका CH2, और CH2 के साथ इधर बचा था HSO4, CH3 और ये आपका बचा था HSO4। एक मिनट, कहाँ चला गया, ठीक है, अभी नीचे देख लेना इधर लिखा हुआ। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, रुको इसको मैं और शॉर्ट में लिखूँ ताकि समझ में आए। CH3 CH2 को हम लोग C2H5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर C2H5 कर देते हैं। देखो इसको लिख सकते हैं, क्या बनेगा, C2H5 HSO4, ये बन गया। कोई इसका नाम बता दो C2H5 HSO4 का। C2H5 को क्या बोलेंगे, एथिल, H को बोलेंगे हाइड्रोजन, और SO4 हो गया हाइड्रोजन। हाँ, तो एथिल या इथाइल, हाँ इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये फॉर्म होगा। अब ये जो फॉर्म हुआ है इसकी रिएक्शन जो है फिर से हम लोग एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं, तो क्या बनेगा, ईथर। अब चलिए जो रिएक्शन थी उसको, ये फर्स्ट वाली रिएक्शन बस आपको समझाना था कि H2SO4 को हम लोग ऐसे वाटर निकालते हैं। ठीक है, देखो जरा, अब ये रिएक्शन सब आपको यहाँ गिवन है।
देखो यहाँ से आपका क्या निकलेगा OH और यहाँ से आपका निकलेगा एक H, तो H2O आपका यहाँ से निकल गया। अब यहाँ HSO4 बचा होगा आपका और यहाँ C2H5, तो C2H5 और HSO4 दोनों आपस में अटैच्ड हो गए। नाम इसका हो गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये इसका नेम हो गया। अब क्या हुआ, ये जो हम लोगों को इसका डिहाइड्रेशन करना है पार्शियल, और पढ़ा क्या है कि पार्शियल डिहाइड्रेशन से क्या बनता है, ईथर। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना ये तो ईथर है नहीं, तो इसकी रिएक्शन फिर से हम लोग कराते हैं एथिल अल्कोहल के साथ। तो फिर से आपने एथिल अल्कोहल ले लिया, देखिए ये हमारे पास में एथिल अल्कोहल है, बस थोड़ा सा उसको अपोजिट करके लिख दिया गया, ठीक। तो एथिल अल्कोहल है, तो यहाँ से देखो इस बार क्या होगा, यहाँ से इस बार इतना पोर्शन आपका रिमूव हो जाएगा। H2SO4 लेके चले थे, H2SO4 निकल गया। अब जब H2SO4 निकल गया तो क्या बचा, यहाँ से आपको बचा C2H5 और इधर बचा O C2H5। तो C2H5 और O C2H5 दोनों का आपने ऐड कर दिया और जो फॉर्म हुआ उसका नाम होगा डाइथाइल ईथर, ठीक। और H2SO4 निकल गया। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि कैटालिस्ट जितने भी होते हैं तो कैटालिस्ट क्या करते हैं, जितना अमाउंट हम लोग स्टार्टिंग में लेके चलते हैं एंड में भी हमको उतना ही अमाउंट मिलता है। तो यहाँ देखिए, बोलो बोलो कौन बोला सर प्रोटिक एसिड क्या होते हैं? प्रोटिक एसिड, दोज एसिड विच प्रोवाइड्स प्रोटॉन्स, ठीक है। जो प्रोटॉन देंगे वो हमारा प्रोटिक एसिड है, ठीक है। तो कोई एग्जांपल? अरे ये H2SO4 ही हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, जो भी प्रोटॉन H+ जो देगा वो प्रोटिक एसिड। और नॉन प्रोटिक एसिड क्या होते हैं, जो H+ नहीं देते हैं, ठीक। देखो इसमें इस टॉपिक के लिए आप वरी मत करो, क्या होगा कंडीशन, जब आप लोग इनऑर्गेनिक पढ़ोगे इस बार, ठीक। तो इनऑर्गेनिक में एक आपका चैप्टर ही है, उस चैप्टर का नाम है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इस नाम से चैप्टर है आपका, ठीक, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है, प्रोटिक है प्रोटिक दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो वो तो इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, लेकिन तुमने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डाइइथाइल ईथर हमारा फॉर्म हो गया। तो जो पार्शियल डिहाइड्रेशन किसी भी अल्कोहल का हम लोग कराएंगे तो उससे क्या बनता है, ईथर। नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो कंप्लीट डिहाइड्रेशन की हम लोग बात करें, तो जब कंप्लीट की बात करते हैं, देखो कंप्लीट डिहाइड्रेशन हम लोग कराएंगे तो कंप्लीट डिहाइड्रेशन में हम लोग फिर से अल्कोहल ले लेते हैं। तो इसको इस तरीके से लिखा हम लोगों ने, CH3 होता तो CH2 लिख लिया, एक H को मैंने नीचे ऐसे कर दिया, ठीक। फिर CH2 लिखा और इससे लगा दिया OH, ठीक। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, कितने डिग्री पर होती है, जो कंप्लीट वाली होती है वो 160 से 101 मिनट। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे। और कितना टेम्परेचर लेंगे, 160 से 170, इतना टेम्परेचर पे कराते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ से क्या रिमूव होगा, यहाँ से H आपका निकल गया और ये OH, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जब वाटर यहाँ से रिमूव होगा तो बीच में क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर निकल गया। और CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। तो ये हमारे पास में बन गई एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन फॉर्म हो गई। तो जब हम लोग कंप्लीट डिहाइड्रेशन कराते हैं तो एल्कीन फॉर्म होती है। तो चलिए देख लेते हैं अब इसको, सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हेन कंप्लीट डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस एल्कीन्स इज फॉर्म्ड एट 160 to 170 डिग्री टेम्परेचर। तो ये एथिल अल्कोहल था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लिया और इसकी रिएक्शन करा दी। तो यहाँ से देखिए बॉक्स बन के दिखाया गया है, वाटर आपका रिमूव हो गया और यहाँ एल्कीन फॉर्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन क्या होता है, चलिए देख लेते हैं एसिटाइलेशन होता क्या है। देखिए क्या होता है एसिटाइलेशन, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले यहाँ एसिटिल क्लोराइड के बारे में पढ़ो कि एसिटिल क्लोराइड क्या होता है। एसिटिल क्लोराइड होता है CH3COCl।
CH3COCl का जो नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक, ये एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड। ठीक, रिएक्शन क्या होती है, इसकी रिएक्शन हम लोगों को करानी है अल्कोहल के साथ, यानी कि ROH अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। तो सिंपल सा यहाँ पर प्रोसीजर है, जो ये OH जो होता है, OH का यहाँ से H जो है वो इस Cl के साथ निकल जाएगा, HCl बन जाएगा, और इस H की जगह क्या रिप्लेस होकर आ जाएगा, CH3CO आ जाएगा, और CH3CO को हम लोग कहते हैं एसिटल ग्रुप। तो यही इसकी डेफिनेशन होगी, एसिटाइलेशन, जिसको हिंदी में एसिटिलीकरण कहते हैं। तो एसिटाइलेशन जो होता है उसमें क्या होता है, अल्कोहल का जो ये H होता है, ये H जो है वो रिप्लेस हो जाता है, किस ग्रुप से रिप्लेस होता है, एसिटल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिटाइलेशन। व्हेन द हाइड्रोजन ऑफ OH replaced by acetyl group, this reaction is called acetylation। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर सब लिखा हुआ है। When an acid chloride treated with alcohol, the hydrogen of OH group is replaced by an acetyl group। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटाइलेशन। देख लेते हैं जो भी रिएक्शन यहाँ पर हुई है। ठीक, देखो यहाँ एसिटिल क्लोराइड था, यहाँ से Cl और HCl ये आपका रिमूव होते हुए यहाँ दिख रहा है, HCl रिमूव हो गया। अब क्या बचा आपका, यहाँ से CH3CO था और यहाँ बचा OC2H5। तो CH3CO देखिए आपने फर्स्ट वाले रिएक्टेंट का हो गया और OC2H5 सेकेंड रिएक्टेंट का हो गया, दोनों मिलकर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया और नाम होगा इसका इथाइल एसीटेट। और इथाइल एसीटेट जो होता है उसको, ये किस फैमिली का है, ये है ईस्टर फैमिली का। इथाइल एसीटेट क्या होता है, ये ईस्टर होते हैं हमारे, ये एस्टर है। ठीक है, क्यों बता दिया, क्योंकि नेक्स्ट हमारी रिएक्शन एस्टरिफिकेशन ही है। तो यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट? इजी है रिएक्शन, ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, जहाँ टफ आए कि मैं बता दूंगा कि हाँ इसको ध्यान से समझो। नेक्स्ट है हमारी एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन पढ़ने से पहले मैं इसको ऐसे करूँ, सबने 12th में पढ़ी होगी, उससे पहले मैं एक जनरल चीज़ पूछता हूँ आपसे। ठीक, देखिए कौन बताता है। एक है हमारे पास में एसिड। ठीक, एसिड ने रिएक्शन की बेस के साथ। ठीक, रिएक्शन करने के बाद में अभी बंद कर लो, एक बॉक्स में सॉल्ट प्लस वाटर। अरे पहले बोल दिया तुम लोगों ने, दूसरा बॉक्स। ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ बिल्कुल, अरे सब बता दिए सबने। देखो क्या है, एसिड और बेस की जब भी रिएक्शन कराते हैं हम लोग, बहुत पहले की रिएक्शन थी, तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें बनती थी। एक तो बनता था सॉल्ट और दूसरा बनता था वाटर। ठीक, H2O। इस रिएक्शन को कहते क्या है ये बता दो। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, कौन बताएगा? रिएक्शन तो याद है तुम लोगों को, चलो ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस रिएक्शन को हम लोग कहते थे न्यूट्रलाइजेशन। हिंदी की बात करें तो हिंदी हम लोग बोलते थे उदासीनीकरण, याद होगा आप लोगों को। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है हमारी। तो सेम जैसे हम लोग सॉल्ट को बोलते थे लवण। हाँ, सॉल्ट को बोलते थे लवण। ठीक है, चलो एक मिनट अभी रुको, मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को कैसे ये रिएक्शन होती है। बिल्कुल हिंदी में। अरे सब पढ़ते चलो, कुछ बच्चों का था कि सर थोड़ा हिंदी में भी बताते चलिएगा, तो मैं ठीक है, अच्छा बताते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है यहाँ पर, मैं आपको बहुत सिंपल सी एक रिएक्शन बता रहा हूँ जो आप लोग पढ़ते चले आए अभी तक। ये रिएक्शन बहुत पढ़ी होगी, NaOH। NaOH की रिएक्शन आप कराते थे HCl के साथ। ठीक, एक मिनट, Cl गंदा सा बन गया, इसको सही बनाते हैं। Cl के साथ, ठीक, तो थोड़ा साफ करिए, थोड़ा साफ कर दें, लो साफ हो गया। मैंने Cl+
हाँ बिल्कुल सही है भाई। यहाँ से देखो क्या होगा, H2O निकल जाता था आपका, H2O आगे लिखा हुआ इसीलिए साफ नहीं किया था मैंने, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा आपका, NaCl, ठीक, यही तो बनता था आपका, NaCl बना साथ में। यस सर। हाँ, तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी, ये रिएक्शन तो इनऑर्गेनिक की है। ये रिएक्शन हम लोग कहाँ पढ़ते थे, ये तो इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है। और हम लोग तो आप पढ़ रहे हैं, और हाँ आप तो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, इनऑर्गेनिक रिएक्शन। अब इनऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होगा, ये तो पढ़ लिया। अब ऑर्गेनिक की जब हम लोग बात करते हैं तो OH किस में आता है, OH अभी अभी हम लोगों ने देखा, OH किस में आता है, एल्कोहल में। OH किस में यूज होगा, एल्कोहल में। वो है और यहाँ पर एसिड लेना है, तो आप लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक का एसिड क्या होता है, जिसमें क्या लगा होगा, COOH, यही तो ऑर्गेनिक के एसिड होते हैं, ठीक। और इन दोनों की जब रिएक्शन कराएंगे तो पहले क्या बनता था, सॉल्ट, और यहाँ जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट का नाम क्या है, ईस्टर, इथाइल एसिड। ठीक, वो एसिड हाँ, एस्टर है, ठीक। तो इस, अब यही तो रिएक्शन होगी हमारी, एल्कोहल रिएक्शन करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में और क्या बनाएगा, ईस्टर। और इसी पूरी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्ट्रीफिकेशन, ठीक है। तो 12th में, हाँ 12th में आप लोगों ने पढ़ी होगी ये। चलिए देखते हैं अब क्या है। क्लास हो और ये डॉगी पढ़ने ना है, ऐसा हो नहीं सकता है। चलो देखते हैं, एस्ट्रीफिकेशन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उसे अगर है पे बॉक्स पर हाँ सर उसे अलग से क्लास दे दीजिए तो डिस्टर्ब करेगा। चलो चलो, अरे वो उसका हमेशा का है। देखो क्या लिखा है, एल्कोहल्स रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब देखिए यहाँ वाटर निकल रहा था, तो मैंने बताया कि जहाँ पर वाटर रिमूव होगा तो बॉस का आना जरूरी है, तो बॉस हमारा कंसंट्रेट H2SO4। कैटलिस्ट टू फॉर्म ईस्टर, दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्ट्रीफिकेशन। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रीफिकेशन कहते हैं। देखो आपका जो ऑर्गेनिक की जो ये है, तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, दो क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहले एक क्वेश्चन आएगा ऐसे, राइट दी मैकेनिज्म of any two। तो कोई भी दो रिएक्शन की मैकेनिज्म आपसे पूछी जाएगी, इस तरीके से मैकेनिज्म का नाम लिखा हुआ जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। जैसे आपसे कह दिया गया एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक। सेकंड दे रखी, जैसे आपसे परकिन रिएक्शन कह दी गई कि परकिन, ठीक है। एक मिनट को सिंक्रोनाइज हो जाए। ये सारी पड़ी हुई है सर। हाँ सारी पढ़ी हुई है, लेकिन रिएक्शन केवल पढ़ी थी आप लोगों ने, ठीक। और इस बार जो हमको करना है वो इसकी मैकेनिज्म करना है कि ये रिएक्शन जो हुई थी, ये रिएक्शन हुई कैसे थी, कौन सा बॉन्ड कहाँ टूटा, क्या आपने अटैच किया, ये सारी चीज़ें। और एक और 3 आपने मान लो 3 आपको दे रखी है यहाँ पर, कोई भी दे रखी है, फ्राइस रीअरेंजमेंट ले लो, सपोज एक फ्राइस रीअरेंजमेंट हो गई। तो इस तरीके से 3 आपको दे दी गई, ठीक। एक क्वेश्चन ये ऑर्गेनिक में 100% आता है, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होता है, माइक ऑफ करो जल्दी फटाक से, नहीं, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और कोई 2 मैकेनिज्म आपको करनी होंगी, एक मैकेनिज्म आपकी कितनी की होगी, 4 मार्क्स की, तो 2 मैकेनिज्म होगी आपकी 8 मार्क्स की, ठीक। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये पूछा जाएगा कि कोई भी 2 मैकेनिज्म आपको करनी होगी और विद डिटेल पूरा कि कैसे बॉन्ड टूटेगा, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, सारी चीज़ें। तो ये आपका होगा 8 मार्क्स में, ठीक। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, एक तो ये 8 मार्क्स में पूछा आता है, दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा देखो जरा, मैं आपको बताता चलूँ ताकि आप लोग उसको तैयार करते चलो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन क्या आता है, ये तो मैकेनिज्म का हो गया, ठीक। नेक्स्ट आएगा राइट द रिएक्शन, राइट द फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसे दे देगा।
ठीक, ये दोनों क्वेश्चन एवरी ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया है एस्ट्रिफिकेशन, एक एस्ट्रिफिकेशन हो गई, इसी के नीचे सेकंड लिखी हो, जैसे आपने मान लिया सेकंड आपको मिल गई कैनिजारो, जैसे आपको दे दी गई कि कैनिजारो लिखो, ठीक है। इसी तरीके से 4 रिएक्शन आपको दी जाएंगी। तो जब राइट दी फॉलोइंग रिएक्शन आएगा तो इसमें आपको मैकेनिज्म नहीं करनी है, केवल रिएक्शन लिखनी है। और रिएक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने के होंगे, 2 मार्क्स, यानी कि 4 दिया जाएगा, ईच रिएक्शन कंटेन 2 मार्क्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये टोटल अगर बात करें तो टोटल ये वाला जो है ये भी आपका 8 मार्क्स में ही पूछा जाएगा, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन जो होते हैं 100% एग्जाम में आने ही आने होते हैं, और आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो 100% ही क्वेश्चन आते हैं। तो 2-2 नंबर के अगर रिएक्शन, केवल रिएक्शन लिखने को आई, जैसे आपने क्या किया, जैसे एस्ट्रिफिकेशन आई तो आपने इतनी थ्योरी लिख दी यहाँ से यहाँ तक, और उसकी एक ये रिएक्शन लिख दी, इतना आपको 2 नंबर का हो गया ये, ठीक है। इसी तरीके से 4 रिएक्शन दी जाएंगी, 4 रिएक्शन आपको उसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखनी, क्योंकि नेम रिएक्शन ही पूछी जाती है। तो आप उसको क्या करोगे, थ्योरी लिखो, थ्योरी के बाद उसकी रिएक्शन लिख दो, बस ये आपका 2 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो एक मैकेनिज्म का क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये रिएक्शन वाला। तो ये 2 क्वेश्चन एवरी ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे इसीलिए एस्ट्रिफिकेशन जो रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। मेन क्या है कि इसकी रिएक्शन तो आपको समझ में आ गई, इसकी मैकेनिज्म भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो मैकेनिज्म कैसे करनी है, मैकेनिज्म को कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको फिर से देखो यहाँ से बता दूँ। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको लिख लेना कॉपी पर, ठीक है। मैंने यहाँ सॉल्व करने का एक प्रोसेस बताया था कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैकेनिज्म, आपको यहाँ 3 चीज़ों का याद रखना है। OH नेगेटिव, OH पे अगर माइनस चार्ज है, इसको OH जो होता है नेगेटिव, इसको हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है, ये बेस है। या माइनस चार्ज हो कहीं पर, या कहीं पर हो लोन पेयर, ठीक है, माइनस चार्ज हो या आपका कहीं पर क्या हो, लोन पेयर। इस तरीके से लोन पेयर आपका हो गया। इनका बस फंक्शन आपको याद रखना है। अगर इन तीनों का फंक्शन आपको पता चल गया तो ये मान चलो मैकेनिज्म आपकी कोई मैकेनिज्म गलत नहीं होगी। और मैकेनिज्म को स्टार्ट कैसे करना ये समझ में आ जाएगा, कहाँ से स्टार्ट करना है। कोई भी मैकेनिज्म रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जरा इनका फंक्शन क्या होता है। इनका फंक्शन होता है, पहली चीज अटैक ऑन पॉजिटिव सेंटर। ये सारे के सारे निगेटिव हैं, तो कहां पर अटैक करेंगे जाके, जहां पर इनको पॉजिटिव सेंटर मिलेगा, ठीक। दूसरा इनका क्या है, एक्सेप्ट प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का मतलब क्या, H+, ठीक। यहीं से मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, हर एक मैकेनिज्म, ठीक। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन आपको याद रखना है क्या दिया गया है। तो इसको आप लोग क्या करो, इसका जो भी स्टूडेंट्स न्यू है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको याद रखो कि ये चीज़ जो है वो हमारे पास में इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ इसका ले लो स्क्रीनशॉट। सब क्या ही है, एक मिनट लिख लिया इसको। अरे जल्दी से बोलो। यस सर, हो गया। चलो अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है, ये लिखा रहना है, ठीक। तो मैकेनिज्म में पढ़ने से पहले आप यहाँ एक चीज देखो कि क्या क्या चीज थी इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में हमारे पास में एक एसिटिक एसिड है,
दूसरा एथिल अल्कोहल है और तीसरा ये कैटालिस्ट है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमारे पास में, इन्हीं तीनों के साथ में मैकेनिज्म करानी होती है हम लोगों को। ठीक ठीक, अब देखो जरा क्या यहाँ पर होगा। सबसे पहला हमारे पास में जो मैकेनिज्म का फर्स्ट पार्ट था स्टेप 1, उसमें क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमको क्या जनरेट करना है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों को मैंने एक चीज़ याद रखो, जितने भी स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए हैं और जो मतलब कहीं और भी पढ़े थे लास्ट ईयर, तो सभी ने एक कैटालिस्ट चैप्टर पढ़ा होगा। और कैटालिस्ट चैप्टर में एक थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, वो थ्योरी क्या थी, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन का कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, ये होती थी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी क्या पढ़ा था इसमें, बताओ जरा, कौन बताएगा क्या होता था इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी? याद है किसी को? याद नहीं आ रहा। चलो नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या था कि ए रिएक्शन करता था बी के साथ में, एक कैटालिस्ट हो गया हमारे पास में सी, और उसके बाद बनाता था प्रोडक्ट। कैटालिस्ट सी है, सी के बाद में क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होता था, प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद में, ये तो होगी हमारी ओवरऑल रिएक्शन। ठीक, अब अगर हम लोग इसकी ओवरऑल रिएक्शन के बाद इसकी मैकेनिज्म की तरफ देखें, तो सबसे पहले क्या होता था, दोनों रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट पहले कैटालिस्ट के साथ रिएक्शन करता था, और कैटालिस्ट के साथ रिएक्शन करने के बाद में एक बनाता था इंटरमीडिएट, ये AC हमारा इंटरमीडिएट बन गया। फिर ये बना हुआ इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करता था। ठीक है, B के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद है फिर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। और प्रोडक्ट जब बन जाएगा तो साथ में जितना कैटालिस्ट हम लोगों ने यूज़ किया था C, वो C हमारे पास में यहाँ से रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारी होती थी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट होंगे, एक कैटालिस्ट होता था। जब मैकेनिज्म हम लोग कराते हैं तो मैकेनिज्म में कोई भी एक रिएक्टेंट, वन ऑफ देम रिएक्ट विथ कैटालिस्ट एंड फॉर्म इंटरमीडिएट, और वो क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट बनाएगा। दिस इंटरमीडिएट रिएक्ट विथ अनदर रिएक्टेंट एंड फॉर्म प्रोडक्ट, और फिर जो इंटरमीडिएट बना है वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। तो सेम यही प्रोसेस को हम लोग उठाते हुए ये मैकेनिज्म हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दो रिएक्टेंट दिए गए हैं, एक रिएक्टेंट आपका एसिटिक एसिड है, दूसरा है एथिल अल्कोहल और एक है एसिटिक एसिड। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, इन दोनों रिएक्टेंट में से कोई भी एक रिएक्टेंट इस कैटालिस्ट यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, इंटरमीडिएट बनाएगा, और फिर वो इंटरमीडिएट रिएक्शन करेगा दूसरे रिएक्टेंट्स यानी अल्कोहल के साथ, तो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। तो यही प्रोसेस हमको यहाँ करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और वहाँ ये जो इंटरमीडिएट हम लोग देख रहे हैं वो इंटरमीडिएट क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर लिखा है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो उसका मतलब यही है कि जो भी इंटरमीडिएट हम लोगों का बनेगा वो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैंने अभी आपको बताया। रिएक्शन को जब भी स्टार्ट करना होता है तो इस टॉपिक को लेके करेंगे, ये टॉपिक है। ठीक है, इसी को स्टार्ट करेंगे। आप देखो उधर सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोगों ने लिया एसिटिक एसिड। स्टेप 1 देखो सभी लोग बहुत ध्यान से, ना जो चिन्ह से पूछ लेना। ये हमारे पास में है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड लिया हम लोगों ने। अब देखो क्या यहाँ पर होगा, जो भी अब इसकी रिएक्शन हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे। ठीक, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है हमारा वो क्या करता है, एसिड जितने भी होते हैं H+ देते हैं। तो यहाँ पर आप मैकेनिज्म में देखो, ये जो H+ आपको दिखाया जा रहा है वो H+ किसका है, वो है H2SO4 का, इसने H+ दे दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पर एसिटिक एसिड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, लोन पेयर। देखो दो लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, और मैंने अभी अभी आपको बताया है कि लोन पेयर का काम क्या होता है, लोन पेयर का काम होता है एक्सेप्ट प्रोटॉन, वो प्रोटॉन को ले लेगा। तो ये लोन पेयर थे, ये सल्फ्यूरिक एसिड का H+ रखा था, तो लोन पेयर ने क्या किया, इस H को ले लिया। अब ये H+ जब जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन के पास चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव।
क्यों पॉजिटिव चार्ज आया ऑक्सीजन के पास में, तो देख लो जरा। एक ऑक्सीजन मैक्सिमम डबल बॉन्ड बनाता है, माइक ऑफ करो, किसका ऑन है। एक ऑक्सीजन मैक्सिमम डबल बॉन्ड बनाता है। अब इस कंडीशन में देखो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से तो जुड़ा है कार्बन के साथ में, और साथ ही साथ अपने साथ H को भी ऐड कर लिया, ठीक। तो अब इस ऑक्सीजन के पास तो 3 बॉन्ड हो गए, तो जब 3 बॉन्ड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसके पास चार्ज कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक। तो जब भी कोई अपनी टेंडेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक। या ऐसे बात समझो कि जब भी आप किसी को इलेक्ट्रॉन देते हो, जैसे सोडियम है हमारे पास में, ठीक, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसको ऐसे लिखते हैं 281। तो ये जो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है तभी तो ये Na+ बनता है। तो जब भी कोई अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना लोन पेयर दे दिया किसको, हाइड्रोजन को। तो जब लोन पेयर दिया हाइड्रोजन को तो इस पर क्या आया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। तो ये 2-3 थ्योरी से पॉजिटिव चार्ज आपको मैंने समझा दिया। तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज रह नहीं सकता, तो रह नहीं सकता, इसीलिए देखो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैकेनिज्म जब भी आप करोगे तो आपको ये याद रखो, लिख के रख लो कहीं पर भी, कि जब भी हम लोग मैकेनिज्म करते हैं तो उसमें बॉन्ड का ये जो एरो हम लोग बना रहे हैं, ये एरो कंपलसरी होता है बनाना, कि बॉन्ड कैसे जा रहा है, किधर टूट रहा है। बिना एरो के मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं मानी जाती है। अगर आपने ऐसे ही रट लिया और एरो नहीं याद किए तो कैसे एरो ब्रेक हो रहा है, तो आपकी मैकेनिज्म गलत मानी जाएगी, आपको 0 नंबर दे देगा एग्जामिनर काट के। तो आपको इसका एरो जरूर याद रखना है कि किस तरफ से किधर एरो बनेगा, ठीक। एरो की भी मैं कहानी आपको बता दूं, क्योंकि फर्स्ट मैकेनिज्म है तो इसलिए मैं सारे रूल्स बता दूं मैकेनिज्म कैसे सॉल्व करनी होती है। इस तरीके से एरो बनाया गया जैसे हम लोगों ने, ठीक। तो जिधर ये इसका हेड होता है उस तरफ ऑलवेज माइनस होता है, ठीक। और इधर क्या होगा, ऑलवेज प्लस। सपोज दैट जैसे आपने मान लो कार्बन, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है आपका, और आपने बॉन्ड ब्रेक किया इस तरीके से, एक कार्बन इधर लगा दो, एक कार्बन इधर, बॉन्ड आपने इस तरफ ब्रेक किया इस तरीके से। तो जब बॉन्ड इस तरफ टूटा, इसको कार्बन नंबर 1 में बोल दो, इसको कार्बन नंबर 2 कह दो, ठीक। ये कार्बन 1 होगा, डबल बॉन्ड था, एक टूट गया तो बचे सिंगल बॉन्ड, ठीक। C2 की तरफ बॉन्ड टूटा है तो इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये प्रोसीजर होता है इसका बॉन्ड ब्रेकिंग का, ठीक है। बात समझ में आ गया कि नहीं आई, ठीक। तो आप ये प्रोसीजर, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कैसे इसको मैंने किया। सेकंड चीज और एक याद रखो, जैसे कार्बन से यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपने लगा दिया लोन पेयर, ठीक। बगल में देखो ये लोन पेयर लगा दिया, और इसके बगल में जैसे अभी इसी केस में बात करें, यहाँ रखा था H+, ठीक। तो यहाँ पर जो बॉन्ड हम लोग लगाते हैं, अगर आपने बॉन्ड इस तरीके से लगाया, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ लगाया, तो ये प्रोसीजर क्या होता है आपका, गलत। जब भी एरो का साइन बनता है, वो एरो का साइन ऑलवेज जो बनेगा वो माइनस से प्लस की तरफ बनता है, इस तरीके से। इसीलिए देखो हम लोगों ने ये जो एरो बनाया हुआ है, देखो किस तरफ था, लोन पेयर से कहाँ गया, पॉजिटिव पर गया। तो ये 2-3 जो छोटी छोटी चीज़ें हैं एरो की, ये आप याद रखो, क्योंकि इसी में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप एरो किस तरफ से किधर लगाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें ये सब याद रखना, मैकेनिज्म सब यूज़ होती है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब जो सारी चीज़ें हम लोगों ने मैंने पढ़ी यहाँ पर, अभी आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ, देखो जरा, ठीक। क्या होगा यहाँ पर, अब मैकेनिज्म की तरफ आते हैं फिर से अपनी। एसिटिक एसिड था, तो एसिटिक एसिड में आप ये लोन पेयर देख रहे हैं, ये लोन पेयर ने क्या किया, लोन पेयर का काम होता है H+ को लेना, तो लोन पेयर ने H+ को ले लिया। जैसे ही H+ को लिया, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो नहीं सकता क्योंकि निगेटिव है, तो तुरंत क्या करेगा, डबल बॉन्ड जो लगा था ऑक्सीजन के साथ में, ये बॉन्ड इसने ब्रेक कर दिया। तो जब बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो देखिए जब बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन की तरफ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा माइनस, ठीक। और कार्बन की तरफ क्या आएगा, कार्बन की तरफ आएगा पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन में पहले से ही प्लस था और माइनस किया, तो प्लस माइनस मिलकर हो गया कैंसिल। तो जब प्लस माइनस कैंसिल होगा तो देखिए ऊपर रहा OH, ठीक।
और कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, ठीक। और जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और यही इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारा, ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या बना, इंटरमीडिएट। ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में इंटरमीडिएट बना, ठीक है। अब इंटरमीडिएट फॉर्म कर लिया। अभी मैंने अब इंटर मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी आपको बताई, तो उसमें क्या होता था, एक रिएक्टेंट रिएक्शन करता था कैटालिस्ट साथ में, बनाता इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट आपका बन गया, ठीक। अब दूसरा स्टेप 2 में क्या करेंगे कि आपका जो भी इंटरमीडिएट बना है, ये इंटरमीडिएट सेकेंड जो था हमारे पास में रिएक्टेंट, उसके साथ रिएक्शन करेगा। और सेकेंड हमारे पास क्या था, एथिल अल्कोहल, तो ये इंटरमीडिएट अब रिएक्शन करेगा एथिल अल्कोहल के साथ में। तो ये हमारे पास में देखिए सेकेंड स्टेप में क्या है, एथिल अल्कोहल है। ऊपर कर दूं मैं इसको, ये हमारे पास में एथिल अल्कोहल है, ठीक। फिर से वही प्रोसेस। अब देखिए ऑक्सीजन के पास, अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। और लोन पेयर का काम मैंने बताया, दो ही काम होते हैं, क्या, या तो पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा और या क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो इस वाले केस में देखो कहीं पर H+ तो दिख नहीं रहा हमको, तो H+ है नहीं, लेकिन पॉजिटिव सेंटर दिखाई दे रहा, वो कौन सा, कार्बन। तो ये लोन पेयर आएंगे, इसी कार्बन के साथ आकर जुड़ जाएंगे, ठीक। तो सेम वही प्रोसेस, जब कार्बन के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज देखिए यहाँ पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो ये पूरा पार्ट यहाँ आकर जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया कार्बन के साथ। देखिए ऑक्सीजन जो था वो कार्बन के साथ अटैच्ड हो गया, और इस ऑक्सीजन से अटैच था आपका C2H5 और H, ये सारे अटैच्ड हैं, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव। फिर से अभी अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन जो ऑक्सीजन जो हमारा होता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर पॉजिटिव चार्ज बियर हो नहीं सकता, तो क्या होगा, तुरंत बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो इसने H से बॉन्ड ब्रेक कर दिया और यहाँ से क्या निकल गया, H+। आप यहाँ देखिए कैटालिस्ट क्या लेके चले थे हम लोग, H+ ही तो लेके चले थे, और रिएक्शन के एंड में H+ क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक। तो जब H+ निकल गया तो ये हमारे पास में एक प्रोडक्ट बन गया। लेकिन ये प्रोडक्ट क्या है, अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है, रीजन बताओ कोई, कौन बताएगा ये अनस्टेबल क्यों है। तो इसमें 2 H है, बिल्कुल सही, 2 H की वजह ठीक से। ठीक। देखो जरा क्या कंडीशन होती है कि जब एक कार्बन से 2 OH अटैच्ड होते हैं, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर एक OH से अटैच्ड है, तो ये कंपाउंड हमारा होता है अनस्टेबल, ठीक। और इस कंडीशन में जब, हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहा है, H2 को हाँ, निकल जाता तो जब एक कार्बन से 2 OH, H2 को हाँ निकल हाँ, एक कार्बन से जब 2 OH अटैच्ड होते हैं तो वो अनस्टेबल होता है। तो इस कंडीशन में वहाँ से क्या निकल जाएगा, इस कंडीशन में वहाँ से H2O निकल जाता है, ठीक है। अब देखो इधर, अगर एक केस में आपको और बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कि अगर एक कार्बन से 2 एसिड ग्रुप लगे हों, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हों, तो इस सिचुएशन पे क्या होता है, या एक कंपाउंड पे, आप समझ इस तरीके से ना समझ आ रहे हो तो इस तरीके से देखो, जैसे 2 COH ग्रुप लगे हुए इस तरीके से एक कंपाउंड के अंदर, COH 2 लगे हों, और इसको अगर हम लोग निकाले तो यहाँ से हमेशा क्या निकलती है, यहाँ से CO2 निकलती है, ठीक है। तो अगर 2 OH लगे होंगे तो वहाँ से 2 OH लगे होंगे तो वहाँ से वाटर रिमूव होता है, और 2 COH ग्रुप लगे होंगे किसी कंपाउंड में तो वहाँ से क्या निकलता है, वहाँ से हमारा रिमूव हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो यहाँ से देखो क्या कंडीशन अब आएगी, यहाँ से देखो आपका OH पूरा, और यहाँ से आप निकाल लो H, तो H2O आपका रिमूव हो गया। और जब H2O रिमूव हो गया तो अब देखो एक कार्बन से कितने लोग अटैच होना चाहिए, 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो एक ये हो गया, एक वैलेंसी इधर से सेटिस्फाइड है, नीचे एक ऑक्सीजन लगा हुआ तो 3 हुए, तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ देखो क्या बन गया, डबल बॉन्ड। और यही तो हम लोगों का प्रोडक्ट था, देखो CH3 CO O C2H5, इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, यही हमारा क्या बना, ईस्टर। ये हमारे पास जो बना हुआ है यही हमारा क्या, ईस्टर प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो गया। तो यही इसकी मैकेनिज्म थी। आप बताओ मैकेनिज्म में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो मेरे से।
नो एक बार सर। सब लोग पढ़ना, सर। पढ़ने के बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो उसमें आप उससे मेरे से पूछ लेना, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि अभी ये तो मैंने बहुत सिंपल सी एक छोटी सी बताई थी, अभी आप आगे जैसे बढ़ते जाओगे तो यही है पूरे ऑर्गेनिक में इस बार हमारे में, ठीक है। और नंबर भी आपको अगर मैकेनिज्म आपकी सही है तो एक तो थ्योरी में लिखनी होती है मैकेनिज्म में, तो आपने एकदम डिट्टो मैकेनिज्म की, बॉन्ड ऑन सब सही से लगाया और एरो भी सही से दिखाया, तो आपको अगर 4 नंबर की मैकेनिज्म है तो पूरे पूरे 4 मार्क्स ही वहाँ पर मिलेंगे आपको, कहीं कोई कट पेस्ट नहीं होगा उसमें, ठीक है। चलिए हम लोगों की क्लास आज इतनी थी, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम आज की क्लास में? नो सर। चलो ठीक, चैट पे तुम लोगों ने 52 मैसेज लिख कर दिए हैं। आशीष तुम नहीं सुधरोगे ना? अरे सर सुधरने वाले में तो नहीं है ना ये। हाँ। अभी पढ़ते रुक भी जाओ बस, अभी ये 3 तारीख हो जाए, उसके बाद ना 3 तारीख को मेरा एक मैंने मंगाया था, अभी वो आ जाएगा, ठीक। तो क्लास तो आपकी अच्छी हो जाएगी, उसके बाद जितना ये तुम लोग चैट में लिखते हो ना तब मैं खबर लूँगा सबकी, क्योंकि तब मैं जो चैट सेक्शन दिखाई देगा ना, क्योंकि जब स्क्रीन रिप्रेजेंट में कराता हूँ तब समझ में नहीं आती है। तो आज की क्लास इतनी थी। हाँ तो आज की क्लास इतनी थी। अभी बस मैं ग्रुप पे देखो, ग्रुप पे जब मैं पूछता हूँ तो फीडबैक जरूर दिया करो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। क्लास अच्छी लगी तो अच्छा के बारे में बोलो, अगर अच्छी नहीं लगी या कोई डाउट हो उसमें तो फिर आप उसमें फीडबैक जरूर दिया करो सब लोग, ठीक है। मेरे को भी पता चल वो नहीं प्रोत्साहन मिलता है जिसको प्रॉब्लम होती ही नहीं है सर, फीडबैक लाए कहाँ से? फीडबैक लाए चलो कहाँ अच्छा ठीक है, आज की क्लास नहीं, बाकी क्लास हमारी होगी परसों। और गूगल उसमें क्लासरूम में ये इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी है मैंने। जो स्टूडेंट अभी 2-3 स्टूडेंट नहीं अटैच है, मैं अभी उनको अटैच कर दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप लोग नोट्स बना लेना। और ये जो मेरी वीडियो जो अभी चल रही थी ये रिकॉर्डेड वीडियो थी, अभी मतलब रिकॉर्डेड नहीं थी, रिकॉर्ड हो रही है। तो जिसको कोई भी डाउट हो मैं अभी वीडियो भी शाम तक अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, तो जिसको कोई डाउट हो तो वीडियो जाके उसको देख लेना, दोनों चीज़ आपको होती रहेंगी। थैंक यू सर। और फीस